आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन इस छोटे से टाइम स्पैन में आपको देना चाहते हैं। अगर आप फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट करने का कुछ सोच रहे हैं और आपको लगता है कि कहीं आपके पैसे डूब ना जाए, या फिर आप सोच रहे हैं कि भाई फार्मिंग का बिजनेस में ना ही मुझे फार्मिंग पता है और ना ही उसका मैनेजमेंट पता है, तो स्विच करूं या ना करूं ये संशय हो रहा है आपके मन में, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ये वीडियो पूरा हम लोग किसान बिजनेस क्लिनिक के ट्रेनिंग प्रोग्राम के पूरे डेप्थ और डिटेल में जाने वाले हैं और आपको ये सारी चीजें बताने वाले हैं कि ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम किसान बिजनेस क्लिनिक का कैसे आपको मदद कर सकता है। किसान बिजनेस क्लिनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, या फिर किसी को शेयर करके अपने घर वालों को दिखा के कन्विंस करना चाहते हो, तो ये सारे चीजों में आपकी मदद कर सकता है। तो सबसे पहले तो लोग हमसे पूछते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको जानना है तो आपको ये समझना पड़ेगा किसान बिजनेस क्लिनिक किस लिए स्टैंड लेती है, किस लिए ये एग्जिस्ट करती है, ये आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारा ये मिशन है कि फार्मिंग जैसे अनऑर्गेनाइज्ड लॉस मेकिंग सेक्टर को कैसे हम लोग प्रॉफिट मेकिंग बना सकते हैं, ग्लैमरस बना सकते हैं, और उसके साथ इसको एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह, एक इंडस्ट्री की तरह इसको रन कर सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम लोग इसकी पॉसिबिलिटीज कल नहीं आज ही क्रिएट करें। हेलो दोस्तों और मेरे आज के नए युग के किसान भाइयों, मैं विवेक गहतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। हेलो, विवेक बोल रहे हैं सर? हाँ सर, कौन बोल रहे हैं? सर मैं रोबिन त्यागी बोल रहा था, हेलो किसान यूट्यूब चैनल से। ये आदमी मैंने आपका वो वीडियो देखा सर, बहुत बहुत एक जो हम बोलना चाहते हैं आपने सिंगल वीडियो में पूरा ही बोल दिया। बहुत मैं वीडियो देख के मैंने अभी पूरा ही देखा। मुझे मतलब कि ऐसा लगा कि जो एक लोगों को असल में ऐसा है ना, कुछ चीजें हम घुमा फिरा के बोलते हैं, लेकिन जो असल में यही है कि अगर आप सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दोगे, सेल्स पे, मार्केटिंग पे पूरा बिजनेस मॉडल जनरेट नहीं करोगे, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, खेती कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे ये वीडियो देख के मैंने कहा बात करनी चाहिए आप, बहुत अच्छा। और मुझे जो आपने बात बताई है सर, बहुत इसी वजह से मैंने कहा कि नहीं, आपसे तो बात करना बनता है। बहुत 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 जेन्युइन बात थी उसमें, मतलब कि जो एग्जैक्ट लोगों को समझना चाहिए। पर ये है कि कितने लोग वक्त समझेंगे, समझ पाए या नहीं, कि असल में सिर्फ प्रोडक्शन करने से ना खेती सर इसी वजह से नाश में उसका हो रहा है कि प्रोडक्शन, आदमी सिर्फ की प्रोडक्शन करो, बिजनेस जनरेट नहीं करो, बिजनेस ही बना नहीं पा रहा उससे। बहुत जेन्युइन नॉलेज है, मतलब कि मैं आपसे बता रहा हूँ कि शायद इतना जेन्युइन नॉलेज या जो एग्जैक्ट स्ट्रेट नॉलेज है। मान लीजिए हम भी वीडियोस में बताते हैं कि लोग बात कहते हैं कि ये, लेकिन सबसे पहले अपना मार्केट देख लो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा बिजनेस मॉडल। हम तो एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल ही लोगों को बता रहे हैं, जो लेकिन दिक्कत ये सीधा नहीं समझते किसान अभी भी। लेकिन आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बातें कही हैं सर, बहुत मतलब कि ये पूरा सार है एग्जैक्टली। अगर कोई इसको जो आपने बताया एक बार अगर समझ जाए इसे, तो शायद कोई उसे कुछ समझने की जरूरत ही ना पड़े। मैं तो वही बोला कि पैसे नहीं है तो भी आप खेती बाड़ी कर सकते हो, कुछ नहीं है तो भी, कि हम लोगों ने वो जीरो से किया हुआ है। तो हम लोग को बहुत बोलते हैं ना, पढ़े लिखे लड़के जब गांव में जाके खेती बाड़ी करते हैं और मुंह के बल आके जब पैसे फूक जाते हैं ना, उसके बाद वहां से एक्चुअली समझ में आता है किसान को क्या दिक्कत आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है, हम लोग कैसे उससे उबर सकते हैं। ये सर बिल्कुल सर, ये भी आप ये समझिए कि मुझे 4 साल में जो समझ में आया एग्जैक्टली, क्योंकि मैं इस वजह से मुझे वीडियो अच्छी लगी कि अभी तक जो हम कर रहे हैं एग्जैक्टली, मुझे यही समझ में आया जो आपने बोला ना, पूरा यही है, सिर्फ सार है हर चीज का। अगर कोई अच्छे से पूरा देखता होगा वीडियो, आधा वीडियो देखा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वीडियो में यही निकल के आता है। और आपको हम लास्ट में भी बोलते हैं लोगों को कि भाई अगर आपको किसी चीज को आप बेचने के लिए भी सोच रहे हैं, तो सबसे पहले मार्केट भी देख लीजिए चीजों का कि मार्केट क्या है। मार्केट स्टडी करने के बाद आप चीजें करिए, और सिर्फ ये नहीं है, पूरा बिजनेस देखिए। मान लीजिए जिसका भी हम दिखाते हैं, मान लीजिए कुछ भी है एग्जैक्टली, वो पूरा बिजनेस मॉडल रन करता है, सारी की सारी चीजें। तो ये भी लोगों को समझना चाहिए। एकदम बहुत अच्छा वीडियो। और सर ऐसे ही मैं तो आपको कहूंगा कि देखिए, सारी चीजें छोड़ के मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं। और ऐसे ही ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है, लोगों को देते रहिए। और
मुझे भी इंस्पायर करते रहिए और सभी को करते रहिए। आपको आपसे तो हम लोग इंस्पिरेशन सीखते हैं और देखते भी है कि भाई कैसे करके क्या करना है। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, आप तो इंस्पायर, मतलब कि मुझे इंस्पायर कर दिया उस वीडियो ने। हाँ नहीं सच में मुझे कि आप ये मानिए कि मैं मैं जिसका भी वीडियो देखता हूँ या कैसे भी देखता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं यार, जो असल में मुद्दा बताना चाहिए वो नहीं बताते, लेकिन आपने बताया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि नहीं यार, कोई है, चलिए, जो असल में जो बात बतानी चाहिए वो बता रहा है। हाँ सर। हाँ जी सर, ये और ऐसे ही करते रहिए सर, बस बहुत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू, एटलीस्ट कोई दिल खोल के अप्रिशिएट तो किया कि एटलीस्ट हाँ कुछ अच्छा काम कर रहा है। हाँ सर। हाँ जी नहीं बहुत 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 अच्छा है। और सर आपने जो जितना भी मतलब कि लोगों को अच्छे से समझाया, क्योंकि मेन ऐसा है ना कि ये नहीं बताया, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप चीजें बता नहीं सकते, एक लाइन में बताना है तो सिर्फ आप बिजनेस मॉडल डेवलप करिए। एग्रीकल्चर में अगर प्रोडक्शन पे करेंगे तो घंटा कुछ नहीं होना, कोई चीज कुछ भी उठा लीजिए। हाँ सही बात। इसे समझाना लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है कि इसे कैसे लोगों को समझाएं, क्योंकि सर बहुत, आप ये मानिए कि अभी तो नए लड़के आ रहे हैं इसके अंदर, फील्ड के अंदर एजुकेटेड आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग बाग पढ़े लिखे नहीं है, नया इनोवेटिव माइंड नहीं है, उन तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए। बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं सर आप, ऐसे करते रहिए। हाँ जी एकदम सर, जैसे भी और मुझे बताना, ठीक है सर एकदम। हाँ जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ये वीडियोस में देखा हूँ, मुझे बहुत पसंद आया आपने जो स्टेटमेंट्स दिए रिगार्डिंग मार्केटिंग के लिए, इसके लिए, तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला सर उससे, तो मुझे आपका कोर्स अटेंड करना है। सर मैंने आपका वीडियो देखा था, मुझे आपसे ट्रेनिंग देनी थी। इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे को अटेंड करना है। पेमेंट कैसे देने का? हाँ, तो आपके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम कैसे शामिल हो सकते हैं? आपका जो प्रोग्राम है इसमें हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो ज्वाइन करना चाहेंगे। और ये सब की पेमेंट कैसे मिलेगी? रजिस्टर का क्या प्रोसेस है, मुझे कैसे क्या करना? तो किस तरह देना पड़ेगा? क्या फीस चार्जेस है सर? तो प्रोसीजर क्या रहेगा सर, हम कैसे मतलब जुड़ सकते हैं इससे? ये ट्रेनिंग लेना था आपका। जब हमने लोगों से पूछा कि आप क्यों हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, लोगों ने कुछ इस तरीके से जवाब दिया। फार्म टू टेबल रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है, तो जहाँ पर फार्मिंग भी होगी और छोटा सा रेस्टोरेंट भी रहेगा जहाँ पर लोगों को फ्रेश हार्वेस्टेड वेजिटेबल्स मिलेंगे। एंड बिकॉज मुझे कोई नॉलेज नहीं है फार्मिंग का, मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग लेके ही स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे वीडियोस देख के चालू। क्यों हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं? मेरी खुद की एनजीओ भी है, रजिस्टर की हुई 8 साल हो गए, तो कुछ वर्क भी करना है और ग्रांट वगैरह भी। क्यों हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं? तो मुझे एक फार्म डेवलप करना है, मेरे पास 40 से 50 लाख रुपया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है। लैंड लेने के बाद हमको इंटरेस्ट क्या है, फार्म हाउस में रहना है, गाय का बकरी वकरी का दूध पी के आराम से 10 साल 5 साल। इनकम की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इनकम हमको ज्यादा 50 लाख में लगाने से 50,000 भी मिल जाए तो बहुत है, और खाना वाना मिल जाए तो मैं मेरी हैप्पी। मतलब मुझे लाखों में पैसा नहीं चाहिए, अपना शौक पूरा करना है। क्यों हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं? हमको क्या कुछ नया नया तरीका जानने का है, मार्केट वाला ही चाहिए हमको। तो क्यों हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ सर। मैं सर खेती-बाड़ी शुरू करना चाह रहा हूँ सर। क्यों हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं? कुछ नया करना चाहते हैं खेती में सर, जैसे कि हम गन्ना ही लगाते हैं खाली। गन्ने में एक तो मजदूर कम हो गए बहुत काम करने वाले, और इनकम नहीं है, किस मील पेमेंट नहीं देता टाइम पर। कुछ नया करने की कोशिश करें, कुछ नई फसल लगाई जाए। क्यों हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं? तो कुछ मैंने टेरेस गार्डन बनाया अपने घर पे, और एक जगह पे एक लैंड लीज पे लेके छोटी सी, उस पे ट्राई किया था। क्यों हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं? सर एक्चुअली अभी तो मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, लेकिन खुद का अपना जमीन है और एग्रीकल्चर से पढ़ा लिखा हूँ, तो इसी के रिगार्डिंग मतलब करने का सोच रहा, काफी 2-3 महीनों से विचार कर ही रहा था। तो इसी दौरान आज पता नहीं यूट्यूब पे आपका वीडियो दिख गया मुझे। क्यों हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं? हाँ, कुछ नया हो जाए, कुछ लग जाए धंधे पानी से। एक ही एक कर रहे हैं, वही का वही, और हर साल कर रहे हैं तो कम ही हो रहा है, जा रहे नहीं बढ़ रहा। पर कैसे क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब जानकारी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा वो तो थोड़ा बहुत। क्यों हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं? मेरे फार्म हाउस में देख रहे ट्रिची में, तमिलनाडु में फार्म हाउस में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने का, एग्रीकल्चर में कुछ देखने का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। क्यों हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं? इस
बिजनेस को मैं और बड़ा करना चाह रहा हूँ। क्यों हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं? उन्होंने हमें क्लियरली मना कर दिया कि आप लोग ये बस की चीज नहीं है, मत करना आप लोग। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, हम ऐसी फार्मिंग कर सकते हैं क्या? क्योंकि हम लोग धूप में ज्यादा देर, मतलब ऑब्वियसली सच्ची बात है, सितंबर के महीने में सोइंग शुरू हो जाती है, हम गाइड करना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू कि हम खुद लग गए हैं, वो नहीं कर पाएंगे, झूठ बोलने वाली बात नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में रह के हम लोग फार्मिंग करा सकते हैं क्या? कि हमें ऐसी जगह जाए ना 3 दिन हमें काम करना पड़े, बाकी टाइम फार्मर काम करे, क्योंकि हम इतना मिट्टी में पूरे टाइम नहीं रह सकते, ये हमें पता है, लेकिन हाँ हम काम करना चाहते हैं बिल्कुल। जितने भी ऑर्गेनिक फार्म्स वगैरह हमने देखा, लोग अपने हाथों से सारे काम कर रहे हैं, जितना भी कुछ है। हम एक्चुअली अभी तक अपने छतों पे ही काम कर रहे थे सारा, हमने घर में ही वो जो गोबर से सब कुछ बनाते हैं वो सब हमने घर में ही किया है, लेकिन इसी वजह से हमारा मन किया कि बाहर काम करें थोड़ा। तो वी आर राइट नाउ प्लानिंग, हम चाहते हैं कि वही जैसे हमने आपका कॉन्सेप्ट लिया वो हमें बड़ा अच्छा लगा कि विदाउट इन्वेस्टमेंट हम लोग दूसरों के लैंड पे काम करें एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। सही कोई चाहिए, फिर हमें किसान भी चाहिए होगा, लेबर कॉस्ट भी देना, इससे अच्छा कोई ऐसा ही मिल जाए जो सब कुछ करे और हम मैनेजरियल काम कर लें, मतलब पूरा मैनेज करना काम हमारा रहे। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। क्यों हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं? ये मतलब फार्मिंग के रिलेटेड ही बिजनेस स्टार्ट करना था, मतलब कमर्शियल क्रॉप्स वगैरह ज्यादा प्रॉफिट हो जिससे अपन को। क्यों हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं? अभी क्योंकि मेरा काम बढ़िया चल रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं उतने से सेटिस्फाई नहीं हूँ, और क्योंकि मेरी जमीन बिल्कुल ही वेस्ट है, वहाँ पे कोई यूज नहीं कर रहा है उसको, और ये लॉन्ग टर्म में मुझे लगा कि थोड़ा बेटर प्रोस्पेक्टिव रहेगा मेरे लिए। क्यों हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं? ये एफपीओ बनते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं अपने क्षेत्र के जो किसान हैं उनको साथ में लेकर के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं, आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ सीख सकूं और फिर आगे किसानों के भले के लिए कुछ कर सकते हैं। क्यों हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं? खेती हमारी मतलब पसंदीदा चीज है, एकदम हमारी इच्छा है कि हम इसको करें, मतलब हमको अंदर से मतलब बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये इन्वायरमेंट ये सब तो मतलब अंदर से हमको बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि इससे बढ़िया मतलब और कुछ नहीं हो सकता। क्यों हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं? जैसे हमारे पास थोड़ी सी लैंड पड़ा हुआ है मुंबई के नजदीक में, मतलब फार्मिंग रिलेटेड उसमें बिजनेस करना चाहते थे, ऐसे इंटरेस्ट है करना है इसके लिए आपकी राय लेना चाहूँगा। तो करना कैसे है, तो इस बारे में हर कोई जानना चाह रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया कि आपके पूछे हुए जितने भी सवाल है, प्रश्न है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, उन सबको एक सूत्र में हम लोगों ने बांधते हुए इस वीडियो में हम लोगों ने आपके समक्ष पेश किया जा सकता है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, हमारे YouTube वीडियोस देखने के बाद लोग हमें दिए हुए नंबर पे कॉल करते हैं ये जानने के लिए कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, ये कैसे उन्हें यूज कर सकते हैं, कैसे हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको मदद कर सकता है ये फार्मिंग के बिजनेस को या फिर फार्मिंग के करियर को शुरू करने में। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप, आपको इन 3 पैकेजेस में से अपने लिए सही पैकेज का चुनाव कैसे करना है। देखिए सर, पहले आप प्राइस मत देखिए, पहले आप ये मत देखिए क्या है क्या नहीं है, सबसे पहले आप खुद के सिचुएशन को देखिए कि आपके सिचुएशन में क्या सही है। अच्छा, कुछ ऐसे फार्मर भी है जो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं, गेहूं है तो गेहूं लगा रहे हैं, गन्ना है तो उनको सब्जियों का आइडिया नहीं है, उनको वेजिटेबल्स, क्रॉप्स का, फ्रूट्स का कोई आइडिया नहीं है। तो मैं भी इनको एज ए फ्रेशर ही मान के चलूंगा। अधूरा ज्ञान भयंकरी, वो हम लोग ना किसान बिजनेस क्लिनिक में झोला छाप डॉक्टर नहीं बनाते, हम लोग प्रोफेशनल फार्मर्स को बना रहे हैं यहाँ पे, और आपको सही फार्मिंग पैकेज का चुनाव करने में मदद कर रहे हैं ताकि उसके बदौलत आप सही चीजों का निर्णय ले सको। हो सकता है आपको फार्मिंग आती हो, टेक्निकल फार्मिंग सब कुछ आता हो, फ्रूट वेजिटेबल्स आता हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग आती हो, तो आप ऑब्वियसली सर 12,000 रुपए के पैकेज आपके लिए बहुत सही रहेगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड ऐसे लोग हो गए जिनको फार्मिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, बट फार्मिंग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, दिल से कनेक्ट होता है वो। ठीक है, तो आप लोग जैसे लोगों के लिए आपको एक प्रॉपर प्रूवन सिस्टम्स चाहिए होगा, चेकलिस्ट चाहिए होगी, आपको प्रॉपर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस चाहिए जो कि एक प्रोफेशनल फार्म मैनेजर को चाहिए होता है एक फार्म को रन करने के लिए। प्रोसेसेस एंड सिस्टम देखते नहीं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होती है कि प्रॉपर SOPs बनाई हुई रहती है, प्रॉपर सिस्टम्स बनाई रहती है। तो हम लोग उस प्रॉपर सिस्टम्स के जरिए आपको प्रॉपर गाइड करेंगे एक डेडिकेटेड कोच के जरिए, जहाँ पे आपको जब भी इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत आती है तो वो आपको असिस्टेंस देते हैं, पर्सनली देते हैं। देखिए, सिखाए तो सबको तीनों पैकेजेस में बराबर ही जाएगा, बट आपको पर्सनल वहां पे ध्यान दिया जाएगा, अटेंशन दिया जाएगा। और अच्छा, जो नेक्स्ट पैकेज है इसमें क्या है कि भाई
अगर आप बहुत बिजी पर्सन हो, आपके खुद का एस्टैब्लिश बिजनेस है, आप अपने फुल टाइम बिजनेस को छोड़ के एक झटके में यहाँ पे जंप नहीं मार सकते फार्मिंग के प्रोफेशन में। हो सकता है आपका लैंड हो, खुद का लैंड हो, बट उसमें फुल टाइम जंप नहीं मारना चाहते, तो इन दैट केस आपको कोई इम्प्लीमेंटर चाहिए होगा जो आपके फार्म में लगभग इस 3 महीने के दौरान 3 बार विजिट दे, और इन 3 विजिटों के दौरान आपको पहले राइट टीम हायर करने में मदद करे, और उस राइट टीम को प्रॉपरली ट्रेन करे, और उस प्रॉपरली ट्रेन टीम को सही से काम करने में मदद करे, सपोर्ट करे, ताकि अगले 3 महीने के दौरान वो ऑटो पायलट में रन होना स्टार्ट हो जाए, स्टेबल फार्मिंग ऑपरेशन शुरू हो जाए। ठीक है, प्लग एंड प्ले मॉडल हो गया। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चाहिए, अगर आप रिटायर्ड पर्सन हो जो खुद से दौड़ा भागी नहीं कर सकता और चाहते हैं आपके बिहाफ में कोई टीम आ जाए, कोई कर दे, सो इन दैट केस ये 2 लाख रुपए वाला पैकेज बहुत ही परफेक्ट है। तो आप अपने सिचुएशन को देखते हुए खुद डिसाइड कीजिए सर कि आपको क्या सूट करता है, किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया हर एक पैकेज किस तरीके से यूज होगा। अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल फार्मर हो तो आप किस तरीके से यूज करोगे ये 12,000 रुपए वाला पैकेज। अच्छा, अगर आप एकदम फ्रेशर हो, आपको फार्मिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है, फार्मिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो तब ये 87,000 रुपीज वाला पैकेज है। आप कैसे खुद के लिए यूज करोगे, कैसे 3 महीने के बाद, जो 90 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब रिजल्ट आ जाता है आपके हाथों में, कैसे आप खुद के लिए एक जॉब जनरेट कर सकते हो एज अ फार्म मैनेजर, या फिर खुद के लिए आप अपना खुद का बिजनेस मल्टीपल सोर्स से कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, तो उसका भी गाइड, असिस्टेंस एंड सपोर्ट हम लोग देते ही हैं इसमें आपको। ठीक है, 87,000 रुपीज वाले में। तो 2 लाख रुपए वाले पैकेज में क्या है कि इसमें हम लोग आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं कि 3 महीने में प्लग एंड प्ले करके कैसे आपके फार्म को ऑटो पायलट में रन करना है, जब आपके पास समय ना हो बट रिसोर्सेस हो और आपका इंटेंशन उसमें हो कि भाई खेती बाड़ी में रियली कुछ करना है। इंटेंशन होना भी बहुत जरूरी है खेती बाड़ी में। ठीक है, तो ये है। तो ये रहा हमारे 3 पैकेजेस। तो आराम से वीडियो को पॉज करके बड़े ध्यान से और तसल्ली से ये तीनों पैकेजेस को देख ले। आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से जो सही लगता है उसी पैकेज का चुनाव करें और उसी हिसाब से हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को तुरंत ज्वाइन करें। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप हमें क्या सिखाओगे? इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे फार्मिंग शुरू करना चाहिए। अगर आपका 0 या नो एक्सपीरियंस हो फार्मिंग में, तब क्या करना चाहिए? अगर खुद की ज़मीन नहीं हो, तब आपको क्या करना चाहिए? इतनी धूल मिट्टी में पूरे दिन नहीं रह सकते, तब आपको क्या करना चाहिए? ज़्यादा धूप में काम नहीं कर सकते, तब आपको क्या करना चाहिए? फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए पूंजी नहीं है, तब क्या करना चाहिए? छोटे विलेज में या बड़े सिटी में रहकर फार्मिंग बिजनेस कैसे करना चाहिए? आप जिस एरिया में हैं वहाँ पे फार्मिंग इम्पॉसिबल है, तो तब क्या करना चाहिए? फार्मिंग का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, तब क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब क्या करना चाहिए? फुल टाइम फार्मिंग में नहीं उतर सकते, तो अपने शौक को कैसे पूरा करना चाहिए? फार्मिंग के लिए परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तब क्या करना चाहिए? अगर आपके पास खाली पड़ी हुई ज़मीन है, तब क्या करना चाहिए? केमिकल फार्मिंग से नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रॉफिटेबली ट्रांजिट करना चाहते हैं, वहाँ से मूव आउट होके ऑर्गेनिक या हेल्दी फार्मिंग के तरफ आना चाहते हैं, तब क्या करना चाहिए? खुद की ज़मीन, खुद का पैसा, सारे रिसोर्सेस होते हुए भी फार्मिंग एक लॉस मेकिंग बिजनेस बन गया है, तब आपको क्या करना चाहिए? फार्मिंग सीखने के लिए जब आप वर्कर या लेबर जैसा काम नहीं करना चाहते, तब आपको क्या करना चाहिए, जिससे आप नॉन फार्मिंग बैकग्राउंड का होते हुए भी फार्मिंग के बैकग्राउंड की तरफ 90 दिनों के अंदर फाइनेंशियली ट्रांजिट कर सकें आसानी से। इसके अलावा भी हम लोग ट्रेनिंग में आपको और क्या क्या सजेस्ट करने वाले हैं, चलिए जल्दी से जल्दी आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले कहाँ से फार्मिंग स्टार्ट करें, क्या लगाएं, कैसे लगाएं, कहाँ से पौधे और बीज लें, कहाँ पे इसका मार्केट होगा, सही क्रॉप का चुनाव कैसे करें, प्रोडक्शन क्वालिटी कैसे मेंटेन करें, प्रोडक्शन की क्वांटिटी कैसे बढ़ाएं, लेबर प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझाए, मैनेजमेंट प्रॉब्लम को और कैसे स्मूथ बनाए, टाइमली प्रोडक्शन इन बास्केट कैसे हो,
फार्मिंग ऑन ऑटो पायलट कैसे करें, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग अपने प्रीमियम ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताते हैं। सो इंतज़ार किस बात का, तो अभी पेमेंट करके हमारे कोर्स को एनरोल करें और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हुए कैसे एक प्रोफेशनली स्किल्ड सर्टिफाइड फार्म मैनेजर बन के ये सारे चीज़ों को घर बैठे भी आप ऑटो पायलट में कैसे आराम से चला सकते हो, इन सब की जानकारी हम लोग किसान बिजनेस क्लिनिक के ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताते ही हैं। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद और क्या होगा? इसके बाद ये होगा 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो चाहते हैं कि भाई हम लोग उनके फार्म पे विजिट करके उनको देखें कि उनका फार्म के हिसाब से और बेटर क्या होगा और परफेक्टली क्या करना है, तो उसके लिए भी हमारा अलग बुकिंग स्लॉट है। पर विजिट का हम लोग ऑलमोस्ट लाइक 10,000 रुपीज चार्ज करते हैं पर पर्सन। यहाँ पे यूजुअली हमारे 2 लोग यहाँ से जाते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक 20,000 एज। ऑब्वियसली आप कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ऑब्वियसली 12,000 या 87,000 रुपीज वाले पैकेज में हैं और आप चाहते हैं कि आपके नए जो फार्मिंग को जो इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसमें हमारे ट्रेनर्स एटलीस्ट एक विजिट भी देके एटलीस्ट वहाँ पे फार्म को देख ले, उस हिसाब से और इंसाइट्स हमें प्रोवाइड करे। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि भाई हम लोग 10,000 रुपीज ईच चार्ज करते हैं। यूजुअली 2 लोग होते हैं, तो जब हम लोग आपके फार्म पे विजिट करते हैं 1 से 2 दिन के लिए और यहाँ पे हम लोग आपको प्रॉपरली इंसाइट्स देते हैं, अपने एक्सपीरियंस का निचोड़ देते हैं, जो कि यूजुअली ट्रेनिंग कोर्सेस में हमेशा हम लोग उतनी इंसाइट्स डेप्थ एंड डिटेल में शायद से मतलब वो सारी चीजें आती नहीं है ना, तो जो यूजुअली एक जो कॉमन पैटर्न्स आते हैं उसी चीज का हम लोगों ने कोर्स में कन्वर्ट किया है। बट एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो एकदम नीडल मूविंग स्ट्रैटेजी वो कौन सी चीज़ करने से बेटर होगा, तो वो सारी चीज़ भी कभी कभी जानना ज़रूरी है। बट हम तभी विजिट करते हैं जब आप हमारे ट्रेनिंग पैकेज लेके पहला 1 महीना एटलीस्ट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करते हो। सर, इम्प्लीमेंट करना तो ज़रूरी है। अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया शुरुआती दौर में, अगर हम लोग को बोलते हैं कि सर हम लोग तो 12,000 रुपये वाला पैकेज लेते हैं, आ जाइए 1-2 दिन सिखा के, सर ऐसा नहीं होने वाला। आप पहले 1 महीने में अपने आप को इम्प्लीमेंट करते हुए प्रूव कर रहे होगे कि आप सही से इम्प्लीमेंट कर रहे हो और आप फार्मिंग प्रोफेशन को लेके सीरियस हो, तो तब जाके हम लोग अपने तरफ से विजिट करेंगे। ऑब्वियसली इसके लिए बुकिंग अलग से होती है हमारी, तो उसके लिए आप खास तौर से हमारे दिए हुए नंबर 9577660011 पे उसमें आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आता है। सिंपल सा प्रोसेस है, 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, आपको पहले खुद का पैकेज डिसाइड करना कि कौन से तीनों में से कौन सा पैकेज आपके लिए परफेक्ट है। अच्छा, दूसरा, उस पैकेज के हिसाब से जो आपको अमाउंट बनता है वो अमाउंट हमारे इधर ऑनलाइन आपको कैश में आपको ट्रांसफर नहीं करना। सर, ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए पेमेंट मेथड क्या होगा? सीधा सा बात है, ऑनलाइन होगा, सब कुछ ऑनलाइन। कैश में डिपॉजिट मत कीजिएगा, क्योंकि कैश में डिपॉजिट करते हैं तो उससे दोनों का नुकसान होता है। तो कैश में नहीं करना है सर, आपको सीधा ऑनलाइन ट्रांसफर करना है। और जैसे ही पेमेंट करवा दिए, एक बार फ़ोन तो ज़रूर कीजिएगा। पता चला पेमेंट कर दिया, कुछ फ़ोन नहीं किया, बैंक से इन्फॉर्मेशन आ गया, आपके तरफ से कन्फर्मेशन नहीं आया, तो दिक्कत ना आ जाए। तो इसी के चलते जब भी पेमेंट करने से पहले एक बार कॉल ज़रूर कर दीजिएगा, और पेमेंट करने के बाद उसके रिसीप्ट के साथ तो करेंगे, ठीक है? तो ये आपके लिए सेफ एंड सिक्योर डबल हो जाएगा। तो अच्छा, थर्ड स्टेप क्या हो गया कि जब आपका पेमेंट आ जाता है, हमें दोनों तरफ से कंफर्मेशन आ जाती है, आपके तरफ से और बैंक के तरफ से हमें कंफर्मेशन आ जाती है। हम आपको कंफर्मेशन डेट दे देते हैं जिस डेट पे आपका रिक्वेस्टेड था, और इसके बाद हम लोग अपना रिसीप्ट जनरेट, इलेक्ट्रॉनिक रिसीप्ट जनरेट कर देते हैं, तो जिसे आप अपने घर में बैठ के भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, ट्रेनिंग लेने का प्रोसीड्योर क्या है? इसका सिंपल तरीका ये हो गया, आपका पेमेंट का कंफर्मेशन, ट्रेनिंग डेट का कंफर्मेशन आ गया, तो उस डेट से हम लोग आपका ट्रेनिंग ऑनलाइन पहले स्टार्ट करते हैं। तो हर वीक में एक ट्रेनिंग वीडियो आपको दिया जाएगा और उसके साथ एक असाइनमेंट आपको दिया जाएगा। तो जब आप ये ट्रेनिंग वीडियो देखने के बाद असाइनमेंट दिया जाता है, तो उसको आपको अगले 7 दिनों के अंदर इम्प्लीमेंट करते हुए सैटरडे तक आपको जमा कर देना। और एक बार जब आपका असाइनमेंट सबमिट हो गया, तो सैटरडे में जब आप जमा करेंगे तभी आके आपको मंडे में मिलेगा। आपका मॉडल फार्म कहाँ पे है? बहुत लोग हमसे ये पूछते हैं। तो हमारा मॉडल फार्म जो है महाराष्ट्र स्टेट के नासिक में है। नासिक जो अंगूर के लिए बहुत फेमस है। ट्रेनिंग में इनरोल होने के बाद अगर अभी कभी जब ग्रेजुएशन सेरेमनी पे जब आप आते हैं, तो आपको मॉडल फार्म में देखने सीखने को बहुत कुछ मिलेगा।
ठीक है, तो आपके लिए वो एक भी लर्निंग एक कर्व होगा जो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं इसमें। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग टोटली ऑनलाइन पे दे रहे हैं अभी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब सिटी में रहते हैं, दूर दराज के एरिया पे रहते हैं, तो उनके लिए हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि इतने दूर से आ पाना। तो आप लोग के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तो आप लोग की सहूलियत के लिए हमें पता समय बहुत ही मूल्यवान है। तो अभी जहाँ पे आपको पता है कि ये जो वायरस का प्रॉब्लम है, कोरोना वायरस या फिर दूसरे जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आपको उसके खतरों में पड़ना ना पड़े और एट द सेम टाइम आप सेफ अपने घर में बैठ के सीख सको और तुरंत इम्प्लीमेंट कर सको, तो उसके लिए हम लोगों ने पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑनलाइन में रखा हुआ है। तो ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन होगा। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कहाँ पे देते हैं? ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग पूरा ऑनलाइन पे देते हैं। हाँ, आखिरी 90 दिनों के खत्म होने के बाद आपको ग्रेजुएशन डे सेरेमनी के लिए आपको 2 दिन के लिए यहाँ पे तो आना ही पड़ेगा सर। और इन 2 दिनों के दौरान हम लोग आपको मॉडल फार्म भी दिखाते हैं और वहाँ पे बहुत ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपके साथ शेयर करते हैं जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में बहुत मदद करेगा। अगला सवाल, पेमेंट किस्तों में हो सकती है क्या? देखिए सर, सबसे पहले तो हम लोग किसी भी लोन को एक बीमारी की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे देखते हैं कोरोना वायरस हुआ, बर्ड फ्लू, हम लोग बीमारी की तरह ट्रीट करते हैं। ना भैया, लोन नहीं लेना। क्यों पढ़ना भाई ये सब के चक्कर में? आपको कर्जदार क्यों बनना है दुनिया के नजरों में? कर्जदार मत बनिए। तो किसान बिजनेस क्लिनिक का मतलब तो वही है ना, किसान को वो जो आईसीयू में बिजनेस उसका पड़ा हो वहां से उसको उठा के नया जीवन देना, खेती बाड़ी और फार्मिंग को। चाहे कोई सा भी फार्मिंग इस पृथ्वी पे अगर आप कर रहे हो तो कैसे उसको शुरुआती ही दौर में एक सस्टेनेबल बना दे ताकि नेक्स्ट लेवल ही उसका प्रॉफिटेबल आ जाए। प्रॉफिट की तरफ पहले जंप मत मारिए सर, ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो पहले सेल्फ सस्टेनेबल की तरफ फोकस कीजिए। सर सुनने में तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट सर शिफ्ट कैसे करें? कैसे नॉन फार्मिंग सेक्टर से फार्मिंग सेक्टर में शिफ्ट करें सर? यही है ना सवाल आपका। तो आप लोग का जो ये सवाल है बहुत ही जेन्युइन है और ये शिफ्ट करने का एक ही तरीका है, हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एनरोल कीजिए। जब एनरोल कीजिएगा तभी तो पता चलेगा ना भाई आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अपने मोटे पैसे जेब से लगाने नहीं है और अपने शुरुआती दौर में ही खुद के फार्म पे अगर पैसे डाल के ब्लॉक ना करना चाहो तो सबसे पहले दूसरों को मदद करो कि कैसे उनके फार्मिंग जो लॉस मेकिंग जो फार्मिंग है उसको प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हो। वही सारे चीजें हम लोग अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो बताते ही हैं। अब देखिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या बोलते हैं कि भाई पहले आप स्किल जो आपने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखा है उसको अप्लाई करो, दूसरे को प्रॉफिटेबल बनाने में मदद करो, और जब सामने वाले इंसान को 10 रुपए कमाने में मदद कर रहे हो तब जाके आपका 2 रुपए इनकम आना स्टार्ट हो जाए। आप खुद से आश्वस्त हो जाइए, ये रिजल्ट अपने घर वालों को दिखाइए सबके साथ और फिर इस चीज को देखिए कि आप कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। हो सकता है आप अपने खुद के लैंड पे नेक्स्ट टाइम ट्राई करना चाहे, हो सकता है आप दूसरों का फार्म और मैनेजर पहले खुद बन के जैसे आपने ऑपरेट कर दिया, अब फार्म ऑपरेटर बन के आप 10 लोगों का फार्म हाउस चला रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना जो स्किल है उसको मैसिवली इंक्रीज करके बड़ा करते जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप बड़ा सोचिए, बड़ा देखिए। ठीक है, अगर हमारे कोर्स के बारे में डिटेल आपको ब्रोशर में चाहिए, ब्रोशर तो नहीं बोलूंगा, हमारा पीडीएफ बनता है, ठीक है, तो उस पीडीएफ या डॉक्यूमेंट को हम लोग एक लिंक दे रहे हैं इसी वीडियो के नीचे में, ताकि आप उसको क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सको और वो अपने घर वालों को पढ़ा सको। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि वीडियो देख के समझते हैं, बहुत लोग ऑडियो देख के समझते हैं, बहुत लोग पिक्चर से देख के, बहुत लोग रीड करके समझना पसंद करते हैं। तो वो सारे फॉर्मेट्स में हम लोगों ने बनाए हुए हैं। इसी वीडियो के नीचे में हम लोगों ने वो डाउनलोडेबल लिंक दिया हुआ है जहां पे आपको वो ब्रोशर दिखेगा। और ऑब्वियसली ये वीडियो भी अपने आप में बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो आपके घर वालों को दे सकते हैं। और बहुत सारे जगह पे हम लोगों ने टाइम स्टैम्प्स भी दिए हुए हैं, इतने मिनट पे इस बारे में टॉपिक में बताया हुआ है, इतने मिनट पे इस टॉपिक पे दिया हुआ है। तो देखिए हमारे वीडियो के नीचे में, यूट्यूब वीडियो के नीचे में एक टाइम स्टैम्प दिया रहेगा, वहां पे कितने मिनट पे क्या टॉपिक हमने कवर किया हुआ है, क्या क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। तो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो उसी टॉपिक में डायरेक्टली आपको वीडियो प्ले हो जाएगा और उस बारे में आप सीधे सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपके काम को मैं आसान करने की कोशिश कर रहा हूं सो दैट आपके अपने घर वालों को दिखाने और उनको समझाने में भी आपको आसानी हो। तो अगर फार्मिंग में आपको रियली जेन्युइन इंटरेस्ट है और अपने फार्मिंग करियर या बिजनेस को लेके सीरियस है तो अभी हमें दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और हमसे वो सारा अकाउंट डिटेल्स लीजिए और वहां से आप अपना करियर शुरुआत कीजिए।
और हमें बताइए कि कौन सा डेट, कौन सा स्लॉट में आप अपने लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहेंगे। अगला सवाल, ट्रेनिंग चार्जेस कुछ ज्यादा नहीं है आपके? क्योंकि सस्ता और अच्छा एक साथ नहीं आता है। आपको अगर क्वालिटी चाहिए तो वो हमेशा सस्ते में मिलना मुश्किल है। और सच बताएं, आपको सही क्वालिटी देने के लिए हम लोग भी अच्छे लोगों को रखना चाहते हैं अपने टीम में, जो कि आने वाले दिनों में आपको सही से गाइड, सपोर्ट और ट्रेन कर सके। हालांकि मेन ट्रेनर तो मैं ही हूँ, मैं ही इस चीज़ में पूरा सब कुछ आपको ट्रेन गाइड करूँगा, बट आपको कोचिंग जो चाहिए होगी, मैं हर जगह नहीं पहुँच सकता, ठीक है। तो आपको सपोर्ट एंड गाइड करने के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड कोच चाहिए होगा, जो स्किलफुल हो, जो क्वालिफाइड एनफ हो और जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। ऐसे क्वालिफाइड लोग सस्ते में नहीं आते सर, ऐसे लोगों को भी हमें पे करना पड़ता है। बहुत लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि क्या ये सही समय है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को करने के लिए। देखिए सर, हमारा क्या है कि हमारा जो सब्जियां हैं वो साल भर हर एक सीजन में, गर्मी के सीजन में, बारिश के सीजन में, विंटर के सीजन में, वसंत ऋतु में, मतलब हर चारों सीजन में चारों टाइप के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आते रहते हैं। तो आपके लिए भले ये सीजन अच्छा होगा या अगला सीजन अच्छा होगा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बट ये 3 महीने के दौरान ही आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी आपको फोकस्ड वे में अटेंशन देना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप मार्केट को बहुत तेजी से ग्रैब कर सको, आपका भी फायदा हो इसमें। ये कितना दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा या फिर कितने दिन की क्लासेस रहेंगी? ओवरऑल सर देखिए, ये टोटल 90 डेज मतलब 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और 3 महीने आपको यहाँ पे नासिक महाराष्ट्र नहीं आना जरूरी नहीं है, आप अपने घर में बैठे ही हर वीक में, मतलब 3 महीने में 12 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होंगे। हर वीक में एक ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया जाएगा और हर वीक का एक जो वीडियो होगा शॉर्ट, आपको बना शॉर्ट वीडियो देखते हुए उसको समझना है और असाइनमेंट जो आपको दिए जाएंगे उस पर उसको इम्प्लीमेंट करते आना है। वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है और खेत में भी अप्लाई करना है। तो ये सारे पहले स्ट्रैटेजी सेशन पे पहले हम लोग फोकस करेंगे और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन पे, ठीक है। तो इस चीज़ पे होगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 मेजर चीज़ों पे फोकस करेंगे, प्लान, बिल्ड एंड ऑपरेट। ये 3 स्टेजेस के होंगे। ये टेक्निकल फार्मिंग के पार्ट का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट पार्ट में क्या रहेगा आपके लिए? मैनेजमेंट में पार्ट में पहले मंथ में आप लोग ये सीखोगे कि ऐसा क्या करें फार्मिंग में जिससे 3 से 5 महीने का एडवांस पेमेंट हमको मिल जाए, हमारे फुल पेमेंट इन एडवांस टेक्निक को यूज करते हुए। हमारी प्रोप्राइटरी टेक्निक है ये, ठीक है सर। तो ये हो गया। नेक्स्ट मंथ में आप क्या सीखेंगे कि अपने फार्मिंग ऑपरेशंस को ऑटो पायलट में कैसे रन करना है। तो ये हम लोग को नेक्स्ट मंथ में हम लोग सिखाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग 3rd मंथ में सिखाएंगे कि आपके पास अगर लिमिटेड लैंड है तो उसमें लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, और ऑब्वियसली लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी हुई तो एक लेवल पे जाके आप अटक जाओगे, आपका ग्रोथ रुक जाएगा। तो उसको 10 गुना बड़ा कैसे करना है, तो वो भी हम लोग अपने 3रे महीने में आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो ये 3 महीने में आपको 3 अलग अलग मॉडल्स के जरिए हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे। बट पहले तभी होगा जब आप अपने फार्मिंग ऑपरेशंस को पहले रन करना सीख जाओ, अपने फार्मिंग बिजनेस को ऑटो पायलट में लेके आना स्टार्ट करो, फुल पेमेंट इन एडवांस पाने का रास्ता पहले, पैसा आने का रास्ता पहले बना लो, और उसके बाद फिर फाइनली हम लोग आएंगे कि इससे 10 गुना इनकम कैसे बड़ा करना है। हमारे ये खुद के डेवलप किए हुए जो बिजनेस फार्मिंग मॉडल है उसको यूज करते हुए स्टेप बाय स्टेप, ऐसा प्याज के लेयर की तरह हर लेवल पे जैसे आप डीप में जाएंगे एक लेयर खुलता जाएगा, डीप में जाएंगे और एक लेवल खुलता जाएगा, डीप में आएंगे और एक लेयर खुलता जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने रखा है। तो आई होप आपको हर लेवल में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया करने को मिलेगा। आप भी खुद खुश रहोगे और बहुत सुपर एक्साइटेड रहोगे। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि रियली आप लोग जैसे यंग, टैलेंटेड और डेडिकेटेड लोग इस फार्मिंग के सेक्टर में नए तरीके से उतर रहे हैं और इस फार्मिंग के इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनराइज कर रहे हैं, क्रांतिकारी तरीके से बदल रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ग्रेजुएशन सेरेमनी में जब आप 2 दिनों के लिए आएंगे तो उसमें क्या रहेगा खासियत? ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। जब आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी कंप्लीट हो जाएगी 90 दिनों के बाद, तो आपको 2 दिन के लिए यहाँ नासिक महाराष्ट्र पे आना पड़ेगा
और उस 2 दिनों के दौरान आपके लिए एक मैंने बहुत ही खास सरप्राइज रखा है। कुछ ट्रेनिंग होगी जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से आपको सीखने के लिए मिलेगा। केस स्टडीज आपके साथ शेयर करेंगे कि उनके जर्नी में उन्होंने क्या क्या किया था। लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा रहेगा और एट द सेम टाइम आपके लिए बहुत ही खास सरप्राइजेस भी हम लोगों ने रखे हुए हैं। तो जरूर आइएगा 2 दिन की ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए। सब्जेक्ट तो एक ही है कि फार्मिंग को प्रोफेशनल बिजनेस के तरीके से कैसे रन करना है। यही चीज हम लोग किसान बिजनेस क्लिनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं। अगला सवाल है कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में अगर हमें अपने घर वालों को दिखाना रहा, उनको सिखाना, समझाना और शेयर करना रहा तो कैसे करें? सर, मैडम, यही वीडियो आप दिखा दीजिए या फिर इसके साथ जो ब्रोशर, जो कंटेंट आएगा वो भी आप शेयर कीजिए, तो उनको एक झटके में देखेंगे तो उनको क्लियरली समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है। अगला सवाल है, इन 90 दिनों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद या जब ट्रेनिंग प्रोग्राम जब खत्म होने के बाद उसके बाद हमें क्या सर्विस मिलेगा? डिपेंड करता है सर आपने कौन सा पैकेज लिया है। मान लीजिए आपने 12,000 रुपये वाला पैकेज लिया है तो इसमें क्या होगा कि आपको 90 दिन तक फुल ऑन सर्विस दी जाएगी, जहाँ पे जब आप इम्प्लीमेंट करते हो जो भी आपके क्वेश्चन, डाउट्स, क्वेरीज जो भी रहेंगे, जो आपको जानना है, सीखना है, समझना है उस मॉड्यूल के रिगार्डिंग, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिगार्डिंग, वो सब कुछ आपको सपोर्ट मिलेगा अगले 3 महीने के लिए 12,000 रुपये वाले पैकेज में। जो 12,000 रुपये के पैकेज वाले हैं उनको 3 महीने का सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, जब ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो जाएगी तो उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। जो दूसरा पैकेज है 87,000 रुपीज़ में, इसमें आपको क्या मिलेगा? इस 87,000 रुपीज़ में ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा और 3 महीने का सपोर्ट आपको दिया जाता है, जिसमें आप किसी भी वक्त फ़ोन करके हमारे कोच को फ़ोन करके, जो आपको असाइन कोच रहते हैं, उससे आप मार्गदर्शन, सलाह, गाइडेंस इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिगार्डिंग आप ले सकते हो। तो 87,000 रुपीज़ वाले में क्या है कि उसमें सिर्फ आपको गाइड करना है। उसके बाद 87,000 रुपीज़ वाले हैं उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होने के और 3 महीने के बाद तक सपोर्ट भी दिया जाएगा। 3 महीने का और एक्सटेंशन उनको मिलेगा, ठीक है, जिसमें सिर्फ उनको गाइड किया जाएगा। अच्छा, जो 2 लाख रुपए वाला है कि उसके साथ 3 महीने का जब ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होता है उनके साथ उनकी टीम को भी सपोर्ट दी जाए। उसके बाद जो 2 लाख रुपए वाला जो पैकेज है उसमें क्या होने वाला है कि जैसे आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है 3 महीने का, उसके बाद आपको और 6 महीने का सपोर्ट मिलेगा, जिसमें आपके फार्म को रन ऑपरेट करने के लिए सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, ये सब कुछ सही तरीके से, तो उस तरीके से हम लोग गाइड, सपोर्ट और ये करते हैं, आपकी टीम को असिस्ट करते हैं। और वो जो 2 लाख रुपए वाले के पैकेज में क्या है कि उसमें आपके टीम को गाइड करना है। अकेला एक आदमी नहीं, 1-2 आदमी रहेंगे जिनको हमें गाइड करना पड़ेगा। तो ये सारे सपोर्ट आप लोगों को रिजल्ट अचीव करने के लिए तो हमें देने ही पड़ेंगे। अच्छा, अगला सवाल ये है कि मान लीजिए आपने खुद एनरोल कर लिया हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, तो आप हो सकता है मान लीजिए लेडीज हो, आप अकेले नहीं आ सकती, तो आपके साथ आपके हस्बैंड भी आना चाहेंगे, ठीक है, तो क्या ये उनके लिए फ्री है? मैं अकेले नहीं आ सकता, या फिर हो सकता है मेरे साथ कोई कंपेनियन हो, ठीक है। सो जब मेरे साथ कोई कंपेनियन हो तो क्या वो मेरे साथ आ सकता है? तो इसका सिंपल सा आंसर रहा, मैम आपने जो फी पे किया था वो अपने खुद के लिए पे किया था, तो ऑब्वियसली हम लोग को उस हिसाब से व्यवस्था बनानी पड़ती है। हमारा भी एक लिमिटेड बजट होता है मैम, उसमें हम लोग सबको, अगर ऑब्वियसली आप अगर उसमें अगर अलाउ करोगे, आपका बजट अगर हाई रहता है तो एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस देने के बाद वो एक्स्ट्रा पर्सन भी आपके साथ आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ग्रेजुएशन डे सेरेमनी के लिए। अच्छा, जब ये ग्रेजुएशन सेरेमनी ऑलमोस्ट 3 महीने बाद जब हमारी होगी, हमारे स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी में जब आप आते हो तो आपके लिए फ्री होगा। आपका खाना पीना, उस दिन का पूरा इवेंट की एक्टिविटीज, सारे जो चीज़ें होंगी उस दिन में वो फ्री होंगी आपके लिए। एक टिकट पे एक ही पर्सन अलाउड है, तो ऑब्वियसली एक पर्सन का उसमें ये है। खाना पीना और हमारे जो एक्टिविटीज होंगी हमारे ग्रेजुएशन सेरेमनीज के दौरान आपके लिए फ्री होगी, बट आपके साथ जो एक्स्ट्रा पर्सन आएगा उसके लिए तो चार्जेबल रहेगी। ट्रैवलिंग और स्टे, ये 2 चीज आपका खुद का होगा। 3 महीने के बाद जब हमारा ग्रेजुएशन सेरेमनी स्टार्ट होगा तो उसके दौरान आपका ट्रैवलिंग और स्टे, ये जो 2 चीजें हैं वो आपके खुद के जिम्मेदारी पे होगी। अच्छा, अगला सवाल, तो क्या मुझे ही जाके लोगों के पास मिलके उनको कन्विंस करना पड़ेगा? सर, यहाँ पे 2 चीजें हैं। इधर आपके पास अगर पैसा है, अगर आप अपने अंडर में कोई मैन पावर रख सकते हो, पैसे बहुत है आपके पास, तो उसको भिजवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप चाहते हो अपने शुरुआती दौर में ही पैसे बचाना, पहले आप खुद उसको जाके इम्प्लीमेंट कीजिए। हो सकता है आपके पास समय ना हो, आपके पास बहुत ही बिजी शेड्यूल है, तो उसके लिए
आप हमें भी हायर कर सकते हो, हमारी टीम, जैसे वो पैकेज है ना 2 लाख रुपए का, तो हम लोग आपके लिए टीम हायर कर सकते हैं। आप पैसा लगाओ, आपका पैसा, आपके रिसोर्सेज, आपके बिहाफ में लोग जाके बात करेंगे। बट एट एनी वेज फेस वैल्यू या फिर ब्रांड किसको बनना है, आपको बनना है या आपके एम्प्लॉय को बनना है, उसी के बेसिस पे ही आप डिसाइड करो कि आप जाके किसको इन्फ्लुएंस करोगे। आपको डोर टू डोर नॉक नहीं करना है, आपको क्या करना है वो सारी चीज़ें बहुत डिग्निटी में रहते हुए कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग आपको गाइड करेंगे। फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर फार्मिंग शुरू करनी है, सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पे हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि अपने एग्जिस्टिंग जो जॉब है या फिर अपने एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उससे फार्मिंग की तरफ कैसे सेफली और फाइनेंशियली साउंड रहते हुए ट्रांजिट करना है। यही सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, ये है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करना है। फॉर द टाइम भी मान के चलते हैं फार्मिंग एक टोटली अननोन सेक्टर है, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो इस अननोन सेक्टर जो है, जो इंटरेस्टिंग लग रहा है, लुक्रेटिव लग रहा है, उसके तरफ ट्रांजिशन सेफली कैसे करना है, यही तो चैलेंज होगा ना मैक्सिमम लोगों का। और उसी चैलेंज को हम लोग कंप्लीट करने में आपकी मदद करते हैं किसान बिजनेस क्लिनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए। बट जो आपको मेन चैलेंज आएगा, आपको फुल पेमेंट इन एडवांस पहले लाने का, पैसा आने का रास्ता पहले बनाना है। और वही चीज अगर पहले आपका सिक्योर हो गया तो आप इजीली ट्रांजिशन कर सकते हो। हम लोग इसमें आपको ये नहीं बताते कि एक झटके में आपको सारे कमिटमेंट छोड़ देने हैं और पूरा बोरिया बिस्तर लेके फार्मिंग में कूद जाना है, ऐसा हम लोग बिल्कुल ही भी सजेस्ट नहीं करते हैं। हम लोग पहले ये बताते हैं कि पहले स्टेप में स्टेबिलिटी तैयार करनी है। हो सकता है आप सप्ताह में 7 दिन में से 5 दिन बिजी रहते हो सकता है आपके लिए 2 दिन निकल आए या फिर 3 दिन मुश्किल से निकल आए या फिर एक ही दिन निकल आए। स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई कीजिए सर, इसको स्टेप बाय स्टेप आप वीकेंड में आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब आप इम्प्लीमेंट करोगे आपके लिए रिजल्ट जनरेट करेगा, और जब रिजल्ट को आते हुए अगले 90 दिनों में आप देखोगे तब आप खुद आश्वस्त हो जाओगे। और उसके बाद धीरे धीरे उसमें से स्टेबिलिटी आ जाए, एटलीस्ट आपके घर के खर्चे निकल आए, उसमें से प्रॉफिट हो जाए, आपके पास कैश जो है अगले 3 से 5 महीने का एटलीस्ट हाथ में अपने जेब में हो, तब ना कि आपको उसमें स्टेबिलिटी फील होगी कि हाँ मुझे ये तरीका पता है कि कैसे स्टेबिलिटी लाते हुए बिजनेस को सेटअप करना है। और ऐसे पहले फार्म को सेटअप करने के बाद ऐसे 3-4 फार्म भी अगर मेरे अंडर में अगर ऑटो पायलट में अगर रन हो जाता है एक बार, तो फिर ये हमारे जो ऑलरेडी स्टेबल जो बिजनेस या फिर जॉब है उससे हमें फार्मिंग के सेक्टर में ट्रांजिट करने में आसानी होगी। तो ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी तभी आएगी जब आप हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे। अगर आप नहीं अप्लाई करोगे, सिर्फ सुनोगे, पढ़ोगे, देखोगे, बट अप्लाई नहीं करोगे, तो आपके लिए कैसे रिजल्ट आएगा सर। इन सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग अपने किसान बिजनेस क्लिनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताते हैं। तो सर इसको लेके आप सुनिश्चित रहिए, ठीक है। अब देखते हैं देश के किन किन कोनों से हमें लोगों ने कॉल किया है। किसान बिजनेस क्लिनिक का नंबर है ये। हेलो, किसान क्लिनिक से बोल रहे हो? ये क्या किसान बिजनेस क्लिनिक है क्या ये? मैं किसान बिजनेस क्लिनिक से बोल रही हूँ। और आपको तहे दिल से बहुत ही धन्यवाद देना चाहेंगे कि पूरे इंडिया के कोने कोने में से आपने हमें बहुत फोन कॉल किया। मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। मेरा गांव क्या, मतलब मैं केरला में, मुंबई के बिल्कुल पास। मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। सर यूपी से। नवसारी, सूरत, गुजरात, दिल्ली, नासिक, संगमनेर से बोल रही हूँ, महाराष्ट्र। मैं तमिलनाडु से बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में रुड़की के पास पड़ता है जी, रुड़की से 16 किलोमीटर गाँव। हरियाणा, यमुनानगर। अलवर राजस्थान से। इलाहाबाद। सर देखिए, मैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ, श्रीरामपुर से। गाँव आखलोर, जिला मुजफ्फरनगर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में। सूरत, गुजरात से। ओडिशा से। सोनीपत, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर। मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। वलसाड़, गुजरात। यहाँ बनारस से। मध्य प्रदेश, एमपी। हरियाणा, भिवानी से कर रहा हूँ। मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। अब देखते हैं किस प्रोफेशन या किस टाइप के लोगों ने हमें कॉल किया था। बाय प्रोफेशन मैं शेफ हूँ, काफी होटल्स में वगैरह काम कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा खुद का लैंड भी है मेरे फादर का। खेती ही करता हूँ, गारमेंट एक्सपोर्ट में था। सर ऐसा है कि मेरी उम्र जो 62 ईयर्स है, अभी रिटायर हो रहा हूँ। मेरा बिजनेस है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। 4 महीनों से तो इसी फील्ड में हूँ, एग्रीकल्चर में ही, ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंसेप्ट पे ही काम कर रही हूँ। टेनेकस में अभी एयर टेकर और ड्राई लैंड 50 एकड़ में फार्मरिंग कर रहे हैं और किसान ही है अभी तो। गेहूँ, चना और अपना धान वगैरह। सर मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, नंबर 1 की। दूसरा है कि
पाली हाउस फार्मर और एक सक्सेसफुल फार्मर। हमारे पास जो है 20 एकड़ का पाली हाउस है, इसमें से कि 2 एकड़ मेरा खुद है और बाकी 18 एकड़ 18 एकड़ मेरा जो है कंट्रैक्ट फार्मिंग है। मैं कलर कैप्सिकम और कुछ फ्लोरिकल्चर करता हूँ और हमसे ज्यादा यील्ड सर ऑल ओवर इंडिया में कलर कैप्सिकम कोई भी नहीं लेता, चाहे आपका गुवाहाटी हो चाहे आपका बेंगलोर। पूरा ट्राइबल एरिया है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कैंसर, इसलिए मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि इस क्षेत्र में जाके मैंने कुछ तो भी करना चाहिए। हमारे गांव जैसे एरिया में कुछ तो भी एम्प्लॉयमेंट भी दे सकूं मैं, बायो यानी कि विदाउट केमिकल्स बना सकूं ऐसा, और मेरा खुद का एनजीओ भी है। मेरे पास वो डेयरी वाला वो सीखा हुआ नहीं हूँ वैसे, उस वजह से वैसे पढ़ा लिखा तो हूँ मैं, 12 पढ़ लिखा हूँ, डेयरी वो काम भी करता हूँ अपने, यही है काम डेयरी का ही। देसी गाय मेरे पास लगभग 20 देसी गाय है, दिन में राठी है गाय रहती है, वो लगभग एक गाय 5 लीटर दूध आराम से देती है टाइम का। इंजीनियरिंग मैंने किया हुआ है और मैं फार्मिंग करता हूँ, मतलब फैमिली बैकग्राउंड फार्मिंग का ही है, पिताजी और ये लोग फार्मिंग ही करते थे। मैंने कुछ साल जॉब भी की है और उसके बाद में मैं मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने यहाँ पे ही कर रहा हूँ। तो जी मैं भी स्टार्ट भी कर चुका हूँ, लेकिन वही है कि कुछ चीजें मिसिंग है शायद। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब उसको एक तो ऑटो पायलट वाली बात जो आपने बोली है आपके वीडियो में कि उसको अपन कैसे कर सकते हैं प्रोफेशनली, मतलब मैनेज करना उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं, तो मुझे लगा कि शायद इस लेवल पे कुछ हो मेरे लिए वहाँ पे करने के लिए, क्योंकि केमिकल और ये मैं भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहता और उन सब चीजों के जो भी दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में भी जानकारी अपन ने रिसर्च भी की है, सब कुछ है। दिल्ली में फैक्ट्री है और इंदौर में भी फैक्ट्री है, भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी लैंड परचेस करी है मध्य प्रदेश में ही, सिवनी जिला। हमारे पास में जो है 23 एकड़ ऑफ लैंड है और फार्मिंग फुल टाइम अभी हम लोग इंडल्ज हो गए फार्मिंग के अंदर, तकरीबन 1-1.5 साल हो चुका है। जैसे ट्यूशन सेंटर है, एक छोटा सा स्कूल भी है। सर फार्मिंग का तो मुझे बहुत मतलब मैंने स्टडी भी एग्रीकल्चर में ही किया है, दूसरा और मैं जो भी इसी एग्रीकल्चर में ही करता हूँ, तो वो तो पूरा नॉलेज है मुझे, आइडिया सब मतलब अच्छे से पूरा खेती करके भी खेती देखता हूँ मैं। जस्ट आई एम अ होम मेकर, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, लेकिन वैसे बहुत अवेयर हूँ ऑर्गेनिक को लेकर। द थिंग इज हम लोग पहले तो फार्म प्लान कर रहे थे कि फार्म लेंगे लीज पर और उस पे काम करेंगे, लेकिन जब हमने आपका वीडियो देखा तो वी फील लाइक कि हम लोग ये तरीका भी अपना सकते हैं, तो हमें सीखने को भी मिल जाएगा और अगर हमें समझ आएगा कि हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं तब तो हम अपना लैंड लेना पसंद करेंगे आगे। प्रोफेशन है एक्चुअली वुड केमिकल्स का, और बाय हॉबी के लिए मैंने अभी इधर रेंट पे जगह रखी है करीबन 70 एकड़ जैसी सूरत के आजू बाजू, और उसमें फार्मिंग कर रहा हूँ मैं। मैंने अभी लगाया है करीबन 10,000 प्लांट गवा लगाए है, बाकी में गन्ना होता है, अमरूद और बनाना पपीता वगैरह सब लगाते हैं। अभी इक्वल चल रहा है, बाय शौक है इसलिए कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रहे, मतलब हॉबी से। अभी तो मैं पढ़ाई करता हूँ, ग्रेजुएशन चल रही है, बीए इकोनॉमिक्स फाइनली कंप्लीट होने वाला है। टीचिंग में हूँ, प्राइवेट ट्यूटर हूँ मैं, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं उस काम से। कुरियर कंपनी में काम करता हूँ और मेरे पास ऑलरेडी 100-150 जितने। सर एक्चुअल में क्या है कि एनजीओ में काम करता हूँ सर, अभी तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ मैं। किसानों के क्लब जो बनते हैं ना नाबार्ड के माध्यम से, उस पे काम कर रहा है सर, अभी किसान क्लब बना रहे हैं। दिल्ली मुंबई में जॉब किए हुए थे, हाँ, तो उतना उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला हमको। हाँ सर, कैरियर में ब्रेक लगा हुआ है, क्या बोलते हैं कि हम केमिकल से बीटेक हैं सर। मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैं ऑर्गेनिक खेती की तरफ अभी मैं 1 साल से कर रहा हूँ, और इसमें थोड़ा बहुत कुछ सब्जी, कुछ औषधीय फसल वगैरह ये सब, मेरे पास 2 गाय हैं और गाय का ही मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये जीवामृत वगैरह। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो भी करता हूँ वहाँ पे, मतलब जानवरों से लगा हुआ है, उसके हिसाब से वो लैंड भी लेकर रखा था। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में किस टाइप के लोग रियली सक्सेसफुल हो सकते हैं? इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिर्फ 2 ही टाइप के लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक तो जिन्हें इंटरेस्ट हो फार्मिंग के सेक्टर में तहे दिल से, और दूसरा है वो मेहनत करने से जी ना चुरा है। मेहनत मतलब ये नहीं कि आपको धूप में खड़ा होना है, धूल में लौटना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मेहनत करना आना चाहिए। मेहनत मतलब दिमाग लगा के आपको सीरियसली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें हम लोग कितना मैसिव वैल्यू दे रहे हैं, जो कि नॉर्मली इंटरनेट पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। उगाना तो हर कोई सिखा देगा, बट मेन तो पैसा है ना। आप चाहे जितने भी टेक्निकली एडवांस भी क्यों ना हो जाओ, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको पैसा आने का रास्ता अगर नहीं मिला तो सब एडवांस टेक्निक बेकार है।
ठीक है, तो हम लोग आपको वो सबसे पहले गाइड करते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या है ये ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट? तो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप हमारे 90 डेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हो, तो कैसे अगले 90 दिनों के अंदर आप एक प्रोफेशनल फार्मिंग को स्टार्ट कर सकते हो, ताकि उसी दौरान आपको फुल पेमेंट इन एडवांस, कस्टमर आपको 3 से 5 महीने का एडवांस पेमेंट पहले दे दे, उसमें से आप प्रॉफिट निकाल लो और फिर बचे हुए पैसे से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग आप कर सको। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन उसके बाद ये आता है कि आपके टारगेट कस्टमर मोस्ट लाइकली कौन हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये हो गया कि भाई आपके जो पोटेंशियल कस्टमर ज्यादातर केसेस में हमने देखा है नॉर्मल मिडिल क्लास गृहिणी है, उनके किचन का 80% सामान आपके एक ही फार्मर के एक ही खेत से जिस दिन जाना स्टार्ट हो गया, उस दिन फार्मर सक्सेसफुल है। नो डाउट, आप चाहे मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हो, या फिर आप मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हो, या फिर आप हाइड्रोफोनिक फार्मिंग कर रहे हो, कुछ भी करो, बट एट द एंड ऑफ द डे जब तक आप एक फिक्स कस्टमर बेस जैसे नॉर्मल किचन की गृहिणी हो गई, जिनके किचन का 80% सामान आपके सिंगल खेत से नहीं जाता, 80% साग सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जबकि आप जब तक आपके एक ही फार्म से जब तक नहीं जाएगा, तब तक आप चाहे कितना भी मॉडर्न फार्मिंग क्यों ना जुगत भिड़ा दो, आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। और ये हमारा ऑलरेडी प्रूवन टेक्निक है, जो हम लोग पिछले 5 सालों से प्रूवन कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वाला प्रश्न, बहुत लोग हमसे ये पूछते हैं कि किस टाइप का फार्मिंग मॉडल है। तो ये बिजनेस फार्मिंग मॉडल है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि आप एक सेंटर में फार्मिंग को रखते हुए इसके अराउंड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हो, यही सारी चीजें हम लोग अपने 90 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताते हैं। अच्छा, हम लोग स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि भाई हमें प्रोडक्शन सेंट्रिक फार्मिंग के चक्रव्यूह माया जाल में नहीं फंसना है। क्यों नहीं फंसना है? क्योंकि ऑब्वियसली मंडी की मार उठा पटक हो सकती है। ठीक है, हो सकता है आप ऐसे पर्सन है जिसको मंडी में जाके खड़ा होना एकदम पसंद नहीं है। हो सकता है आप ऐसे इंसान है जो कि आपको पता है कि भाई आप काफी वेल सोफिस्टिकेटेड इंसान है, आप जैसे लोग मंडी में नहीं जा पाएंगे, और ना ही आपको लगता है कि किसी तरीके से आप चीजों को मतलब स्टोरेज में रख के उसको पैकेजिंग करने का हेडेक लेना चाहेंगे। तो आप लोग जैसे लोग के लिए ही ये मॉडल बहुत ही सुटेबल है। ये किस टाइप का फार्मिंग मॉडल है? ये बिजनेस फार्मिंग मॉडल है, जिसमें क्या होता है कि प्रूवन सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस हम लोग ने डेवलप कर रखे हैं, जिसके आधार पे आप सेंटर में फार्मिंग रखते हुए उसके आजू बाजू इर्द गिर्द मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से कैसे आप एक स्टेबल बिजनेस बना सकते हो फार्मिंग के सेक्टर में। और दूसरा क्या होता है कि भाई हम लोग प्रोडक्शन सेंट्रिक फार्मिंग, सिर्फ प्रोडक्ट बेच के फार्म का जो प्रोड्यूस को सिर्फ इकलौता बेच के बस उसी से नहीं कमाने वाले। फार्म के प्रोड्यूस को बेच के आपके सेल्फ सस्टेनेबल कॉस्ट आ जाए, लेबर का कॉस्ट, मेंटेनेंस का कॉस्ट, खाद, बीज, पानी, पैसा, सबका व्यवस्था आपका पहले सेट हो जाए, पहले स्टेबल हो जाए, 3 से 5 महीने का एडवांस पेमेंट मिलने के साथ पहले वो सेट हो जाए, और उसके बाद उसके ऊपर जितना भी आप मल्टीपल सोर्स के इनकम से कमाओगे वो आपकी मोटी गाढ़ी प्रॉफिट हो गई। तो वो कैसे करना है, ये सारे चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो पहले आप इस चीज पे फोकस रखो कि इस बिजनेस फार्मिंग मॉडल के जरिए पहले आप अपना 90 दिनों के अंदर में ही 3 से 5 महीना एडवांस पेमेंट आने का रास्ता पहले आप बनाइए, पहले वो सिक्योर कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको अपने जेब से पैसा लगाना ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले आप खुद के लिए रिजल्ट जनरेट कीजिए 90 दिनों के अंदर। तो पहले 90 दिनों के अंदर जब आप खुद के लिए रिजल्ट जनरेट कर देते हो, तो आपके बातों में वजन रहेगा, और उसके बाद जब आप जो भी करोगे आपका स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपको अपनी नौकरी छोड़ के आना है या नहीं आना है, बिजनेस छोड़ के आना है या नहीं आना है, या फिर दोनों पैरेलली भी चलाना है, तो ये दोनों चीजें आपको वहीं पे 90 दिनों के बाद खुद आप डिसाइड करो कि क्या करना है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलता कि भाई दोनों नाव पे एक साथ पैर रखो और नीचे पानी में, नहीं, दोनों नाव में एक साथ पैर नहीं रखना है, और ना ही आपको एक ही झटके में दूसरे नाव पे कूदना है। ये दोनों धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पहले आप देखो आपकी कमाई कैसे हो रही है, पहले इनकम आना स्टार्ट हो रहा है, आप स्टेबल हो, आप अपने घर वालों को दिखा रहे हो, दोस्त भाई रिश्तेदार को दिखा रहे हो, उन लोग भी बोले हाँ भाई अब स्टेबल इनकम आना, अब फुल टाइम करना शुरू कर दे भाई, क्यों इतना लेट कर रहा है।
तो जब आप खुद से आश्वस्त हो जाओ, घर वाले भी आपको उस चीज में कॉन्फिडेंस में लेंगे, तब कहीं जाके आप स्विच ओवर करो। तो आपको अगर स्विच करना है या नहीं करना है, इसके असमंजस में आप पड़े हुए हो, तो मैं बोलता हूँ एक झटके में कूदी नहीं मारनी है। पहले 2 से 3 दिन का वर्क कल्चर इसमें आप रखिए, जिसमें हार्डली 2 से 3 घंटा भी अगर फोकस वे में अगर आप काम करते हो, तो आपका खेती बाड़ी का काम ऑलरेडी शुरू हो जाएगा सर। और वो कैसे ऑटो पायलट में रखना है, वो हम लोग अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो बताते ही हैं। आप किस टाइप की ट्रेनिंग देते हो? इसमें हम फार्मिंग का टेक्निकल पार्ट, मैनेजमेंट का पार्ट, सेल्स का पार्ट और मिक्स इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जो कुक है या जो लेडीज है जो किचन में खाना बनाती है, तो उनके किचन का 80% सामान आपके एक ही फार्मर के एक ही खेत से जाना चाहिए, और वो हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड हो। ठीक है, जहाँ पे सीजनल वेजिटेबल्स हम लोग उगाएंगे, आपको कोई चीज अलग से पॉली हाउस बिठाने का झंझट नहीं है, आपको कोई अलग से खास तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है, तो इससे क्या हमारा कॉस्ट भी कंट्रोल में आता है, और एट द सेम टाइम आपको वेदर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। तो वेदर से नुकसान होने का जो रिस्क होता है काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वेदर को कंट्रोल में करना, अरे कुछ तो है, दैविक है, कुछ पता नहीं क्या है, साइंस है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप वेदर को अपने सपोर्ट में लेके जब आप फार्मिंग करते हो, जैसे मान लीजिए जिस सीजन की जो सब्जी होती है उसी टाइम पे आप उगाते हो। जैसे गर्मियों के सीजन में मान लीजिए चौलाई साग आती है, लाल कलर का ना, लाल हरे कलर का जो साग होता है, तो वो अगर आप उगा रहे हो उसी सीजन का मदद लेते हुए या उसका सपोर्ट लेते हुए, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ज्यादा आपको वेदर का बहुत दिक्कत नहीं आएगी। और इसके साथ बोनस में हम लोग आपको ये सारे रिसोर्सेज भी देंगे, जहां से आप अपना बीज, खाद, ड्रिप्स या जो भी इक्विपमेंट्स आपको मंगाने हैं, वो कहाँ से मंगाने हैं, क्या मार्केट का बेस्ट प्राइस है। क्योंकि ऑब्वियसली मुझे लगता है आप लोग को भी डर होगा कि बिचौलिए होते हैं, कमीशन बाजी का चक्कर है। तो हमारे इसमें कोई भी कमीशन बाजी का चक्कर नहीं है, और आपको हम लोग रिसोर्सेज पेज में वो सारे सप्लायर्स का कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ आपको देंगे। आप उसको कंपेयर करके देखिए मार्केट में, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सही लगता है आपके मुताबिक, उसी के साथ आप आगे बढ़िए। आपको जो भी चीज जो दिमाग को क्लटर कर दे रही है कि ये करूं या वो करूं, कैसे करूं कि ना करूं, ये सारे जो सवालात आपके जहन पे आ रहे हैं, तो उसको डीक्लटर करते हैं। रेजर शार्प फोकस, रेजर शार्प क्लैरिटी, वो कैसे लाना है, तो वो सारी चीजें हम लोग अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के स्पेशल काउंसलिंग सेशन में बताते हैं। तो वो भी आपका एक पार्ट हम लोग आपको देने वाले हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो कॉल तभी आप हमें कीजिए जब आप खुद कन्विंस हो कि भाई हमें ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करनी है। आई होप आज का Q&A सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो रियली हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और डेप्थ और डिटेल में जानना चाहेंगे, और वो इस चीज़ को समझने के बाद हमारे ट्रेनिंग में एनरोल करना चाहेंगे।